ईरान के साथ मुआहिदा तय तस्दीक और दस्तखत होने तक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। फरीकैन के मुकम्मल एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। अभी तक किसी ने मुआहिदे का मुसविदा नहीं देखा, ना ही कोई जानता है कि उसमें क्या है। बेजा तनकीद करने वालों की बातें ना सुने, किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। ईरान को समझना होगा कि वो जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं कर सकता। अमरीका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और अफजुदा यूरेनियम को तल्फ करने पर मुत्तफिक। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा मुआहिदे के तहत ईरान अफजुदा यूरेनियम को तल्फ करेगा। अफजुदा यूरेनियम को तल्फ करने के तरीक़ेकार पर बातचीत हो रही है। अमरीकी हुकाम ईरान के साथ मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। उनका ख्याल है कि मुआहिदे की मंजूरी में चंद रोज़ लग सकते हैं। ईरानी क़यादत और सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी में वक्त लग सकता है। मुआहिदे के मुसविदे को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका ईरान मुआहिदे समेत कोई भी फैसला सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर नहीं किया जाएगा। हमारी मुज़ाकराती टीम किसी सूरत मुल्क की इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं करेगी। ईरान दुनिया को यकीन दहानी कराने के लिए तैयार है कि एटमी हथियार नहीं चाहता। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी सदर का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन में अफरादी क़ुव्वत काफ़ी महंगी हो चुकी। चीनी कंपनियां प्लांट्स और मशीनरी पाकिस्तान लाएं, मुश्तरका मंसूबों पर काम करें, पाकिस्तान में चीज़ें तैयार करें और दुनिया को बरामद करें। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कर्जे नहीं, सरमायाकारी और महारत चाहिए। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनियों के अहदेदारों से मुलाकातें। शहबाज शरीफ हांगजू से बीजिंग पहुँच गए, चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज की मिना आमद जारी। आज़मीन पैदल, बसों और ट्रेनों के जरिए मिना पहुंचने लगे। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। हज के दौरान शदीद गर्मी पड़ेगी। मक्का मुकरमा में आज से दर्जे हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मदीना मुनव्वरा में भी दर्जे हरारत 44 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 40%। खुले इलाकों में गर्दालूद हवा चलने का भी इम्कान। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का आज़मीन को तिब्बी माहिरीन के मशवरों पर अमल करने की हिदायत। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, आज़मीन सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बेहतरीन इखलाक से मुल्क का मुस्बत चेहरा रोशन करें। सऊदी कवानीन की सख्ती से पाबंदी की जाए। मैदान अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना में रश और शदीद गर्मी के दौरान सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। कहा, बेहतरीन हज इंतज़ामात पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 18 घंटे की बिजली बंदिश बरकरार। लियारी, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, लाइन्स एरिया के इलाके शदीद मुतासर। पेशावर में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की शिकायत। कोयटा में 6 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 3 से 4 घंटे की बिजली बंदिश की शिकायत। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 16 खारिजी हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में अदा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 खारजी सरगना भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान खारजियों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद। शुहदा में FC के 3 जवान भी शामिल। मुतादद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, शटल ट्रेन धमाके की जद में आई। इंजन समेत 3 कोचेस पटरी से उतर गईं, 2 कोचेस उलट गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। IG बलोचिस्तान ने कोयटा धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। सरफराज बुगटी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला ने धमाके की जख्मियों की अयादत भी की। नवाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान में मासूम जानों पर होने वाला बुज़दिलाना हमला पूरी कौम के दिल पर हमला है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचेगा। गम की घड़ी में पूरी कौम शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कराची समेत सिंध भर में ईद उल अजहा पर 4 नहीं 3 छुट्टियां होंगी। सिंध हुकूमत ने 4 तातीलात वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 मई से 28 मई तक सरकारी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने भी 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर 4 छुट्टियां हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने ताहाल छुट्टियों का ऐलान नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा, मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चेयरमैन अली बाबा ग्रुप ने कहा, आप रफ्तार और कारकर्दगी को अवलीन तरजीह देते हैं। आज हमें खुद शरीफ स्पीड का अमली मुशाहिदा करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। नवाज शरीफ की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर दोनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी तरक्की, खुशहाली और स्ट्रेटेजिक ताउन की मजबूत बुनियाद है। चीन के साथ हमारी आहनी दोस्ती बाहमी एतमाद और मुश्तरका विजन पर कायम है। शराकतदारी आने वाली नस्लों के लिए मुआशी खुशहाली की राह हमवार करती रहेगी। कोयटा में फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशाना फिर मासूम बलोच अवाम बने। खुदकुश धमाके में रिहायशी आबादी शदीद मुतासर हुई। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मुतादद करीबी घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। घरों में मौजूद खवातीन और बच्चों समेत मकामी बलोच शहरी जाबहक और जख्मी हुए। तज्जियाकारों के मुताबिक बलोच अवाम में दहशत गर्दों के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा है। सदर और वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, अमन, इस्तेहकाम और कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को माफ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द हमले अवाम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। पूरी कौम मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान की अवाम के साथ खड़ी है। अमेरिका, रूस, नॉर्वे और तुर्की की कोयटा धमाके की मजम्मत। रूसी सिफारत खाने ने कहा, हमले के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तुर्क सिफारत खाने ने कहा, तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अजरबैजान कभी पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कराची में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जाबहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। सुपर हाईवे मेमार मोड़ के करीब गाड़ी की टक्कर से एक शख्स चल बसा। बहरिया टाउन में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी, कार मुकम्मल तबाह। लाहौर अस्करी में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 2 नौजवान जाबहक। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाबहक होने वाले नौजवान अली पार्क और मंजूरी कॉलोनी के रिहायशी हैं। CTO लाहौर ने SP ट्रैफिक से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। गोजरा में समंदरी रोड पर रिक्शे और 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 2 अफराद जाबहक, 3 जख्मी। जाबहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। उम्रें 16 और 22 साल के दरमियान है। कराची PIB कॉलोनी में रेंजर्स और SIU पुलिस की भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद उल अजहा के दिनों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, नमाज ईद के इज्तिमात में वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएं। चांद रात पर मार्केटों में पेट्रोलिंग और लेडीज पुलिस तैनात करने का हुक्म। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का कराची में शाहराह भुट्टो का दौरा। सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस हुकाम का शाहराह भुट्टो पर 24 घंटे मौसर पुलिस पेट्रोलिंग और सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आवाम को महफूज, मुनज़्ज़म और जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। इसराइल के जनूबी लबनान में हमले, 6 अफराद शहीद, शुहदा में तिब्बी कारकुन शामिल। इसराइली फौज ने लबनान के मजीद इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया।
अमेरिका का लेबनान हुकूमत की हिमायत का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका लेबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। लेबनानी हुकूमत अपनी अमलदारी बहाल करने और बेहतर मुस्तक़बिल तामीर करने की कोशिश कर रही है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से तशद्दुद और हुकूमत का तख्ता उलटने की धमकियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत के गिरदोनवाह में बड़ा हमला, सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल फायर किए। ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागा। यूक्रेन हुकाम के मुताबिक रूसी हमले में 4 अफराद हलाक, 100 के करीब जख्मी हुए। दर्जनों रिहायशी इमारतों और स्कूल्स को नुकसान पहुंचा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक कमी। कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ गई। अमेरिकी खाम तेल $91 फी बैरल तक नीचे आ गया। बरतानवी खाम तेल $98 फी बैरल में फरोख्त। चीन के जुनूब मशरक़ी सूबे में तूफानी बारिश से तबाही, 3 अफराद हलाक, 17 लापता। 300 मिलीमीटर बारिश के बायस सड़कों पर सैलाबी रैले, कई लोगों ने दरख्तों पर चढ़कर जानें बचाईं। फिलिपाइन में 9 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। 30 से ज़ायद अफराद मलबे के नीचे दब गए। 1 शख्स हलाक, 8 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। दीगर अफराद को निकालने के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लॉस एंजलिस में रिसाइकलिंग फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, इलाके में जहरीले धुएं के बादल छा गए। केमिकल भरे धुएं के बायस फजा इंतहाई आलूदा, लोगों को मोहतात रहने की हिदायत। ऑस्ट्रिया में पैराग्लाइडर से छोटा तैयारा टकरा गया। पैराग्लाइडर खातून बर वक्त पैराशूट खोलकर उतरने में कामयाब, सिर्फ मामूली जख्म आए। तैयारा एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड कर गया। लाहौर में कुर्बानी का जानवर लेने मंडी जाने वाले खानदान के घर का घरेलू मुलाजमा सफाया कर गई। 1.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और गैर मुल्की करेंसी चोरी कर ली। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद।